नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिनोलेसन पर। दोस्तों, हम सभी ने म्यूचुअल फंड के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन निवेश का फैसला नहीं ले पाते। ये भी सच है कि अधिकतर लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती। ऐसे लोग निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं पैसा न डूब जाए। आज हम आपके लिए म्यूचुअल फंड से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड से कितनी कमाई होती है और म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी, तो आप बने रहें हमारे चैनल फिनोलेसन पर, जिसमें हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर निवेश किया जाता है। और आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा अलग करके अलग अलग जगह पर निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड से आप न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खासियत है शेयर मार्केट की। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड आजकल खूब चर्चे में है। अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं भी कर रहा है तो इसका जिक्र जरूर कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह जितना लुभा रहा है उतना डरा भी रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। बोले जाने वाली लाइन जो है ये वो डर बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान निभाती है। अच्छे रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है और इसमें निवेश कैसे किया जाता है। तो आप बने रहें इस पूरे वीडियो में, जिससे हम आपको म्यूचुअल फंड की A to Z डिटेल दे पाएँ। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक जगह जमा किया जाता है। फिर निवेशकों से इकट्ठे हुए पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। हर एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला हर व्यक्ति को फंड का लाभ, हानि, आय और व्यय जो होता है उसका अनुपातिक हिस्सा मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक बड़े पिज्जा का छोटा टुकड़ा खरीदने जैसा होता है। तो दोस्तों, ये था कुछ डिटेल ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि कई तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी फंड निवेशकों से लिए पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं। डेट फंड निश्चित आय वाले संसाधनों जैसे ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। डेट फंड में स्थिरता होती है, साथ ही बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव का इन पर असर कम होता है। अगर कोई निवेशक कम जोखिम चाहता है तो उसके लिए डेट फंड काफ़ी अच्छा विकल्प होता है। इसके अलावा इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और इक्विटी फंड्स जैसे जो भी फंड्स होते हैं उनकी अपनी विशेषता होती है, अपनी ड्रॉबैक होती है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में एंट्री कर रहे हैं तो आपको इन सारे फंड्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स इक्विटी फंड और डेट फंड का मिश्रण होता है। एक बैलेंस और हाइब्रिड फंड जो होता है ये ऐसे निवेशकों के लिए है जो शेयर बाजार का फायदा तो लेना चाहते हैं लेकिन जोखिम नहीं उठाना चाहता। किसी खास लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी के आदि के लिए फंड जमा करना चाहते हैं, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में पैसा लगा सकते हैं।
इसी तरह के फंड में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड का मिश्रण हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपनी ज़रूरत को समझना होगा कि आप क्यों फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड में आप एक मुश्त पैसा भी लगा सकते हैं और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि हर महीने अगर आप चाहें तो उस तरह भी पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या सुविधा है, आप एक साथ पैसा देना चाहते हैं या मंथली EMI में पेमेंट देना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट प्लान के तहत आप सीधे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं आप एडवाइज़र, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी पैसा लगा सकते हैं। डायरेक्ट निवेश में आपको फंड हाउस को कम चार्ज देना पड़ता है, मतलब एक्सपेंस रेशियो कम होता है अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करें। तो डायरेक्ट प्लान जिसमें आप किसी का असिस्टेंस नहीं लेते हैं और खुद से ही प्लान खरीदते हैं वेबसाइट पर जाकर, वो डायरेक्ट प्लान होता है। और रेगुलर प्लान में दोस्तों एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान उनके लिए सही है जो ऑनलाइन निवेश करते हैं और फंड सिलेक्शन से वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है जो ऑनलाइन से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है और उनको फंड सिलेक्शन के बारे में, फंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि क्या शुल्क लगता है या टैक्स बेनिफिट होता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश 500 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश पर आपको कई तरह के शुल्क अदा करने होते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अधिनियम के अधिनियम है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको कई तरह के शुल्क जो होते हैं इनके वो आपको वहन करने पड़ते हैं, जैसे कि इसमें जो भी मार्केट मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, उन सब का पेमेंट आपको देना होता है। दोस्तों इससे अलावा आपके मन में आता है कि क्या पूरा पैसा खो भी सकते हैं आप? तो आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाजार से जुड़े हुए होने के कारण म्यूचुअल फंड में जोखिम बना रहता है। इस वजह से निवेश की गई मूल राशि का नुकसान होने का खतरा बना रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपको सभी पैसे की खोने की संभावना कम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर होते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं कि आपका जो पैसा जमा है उसे वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग शेयर्स में, इक्विटी में, बॉन्ड में, ट्रेजरी बिल में वो कैसे इन्वेस्ट करें और जो आपको अगर क्षति होने वाला भी है, नुकसान होने वाला भी है, तो उसको कब कितना बचा सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड कब बेचना होता है। दोस्तों अधिकांश म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप इन फंड में किए गए निवेश को कभी भी बेचकर इनमें से बाहर आ सकते हैं। हाँ, कुछ फंड क्लोज एंडेड भी होता है, यानी इनका लॉक इन पीरियड होता है, उस अवधि में आप फंड को बेच नहीं सकते। वहीं कुछ स्कीम कुछ समय के लिए लॉक इन हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ओपन एंडेड हो जाते हैं, जैसे टैक्स सेविंग ELSS जिनकी लॉक इन अवधि 3 साल है। तो 3 साल की अवधि के बाद यह फंड ओपन एंडेड फंड हो जाता है। दोस्तों तो जब भी आप निवेश करें म्यूचुअल फंड में तो आप देख लें कि आपका जो फंड है वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा म्यूचुअल फंड पे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा